Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is 7 segment display. This is the last topic of our combinational circuit. अब ये 7 segment डिस्प्ले क्या है, हम सभी ने कहीं ना कहीं पे अपनी लाइफ में इसको देखा हुआ है। हमारे पास ये एक डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे स्केच बना के दिखाया है। दिस इज कॉल्ड अ 7 segment डिस्प्ले। ये एक ऐसा डिस्प्ले होती है जिसमें हमें कोई भी न्यूमेरिक डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 डिस्प्ले होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट्स। ठीक है, जैसे हम कैलकुलेटर की बात कर लें, कोई ऐसा डिजिटल मीटर की बात कर लें, यू यू हैव सीन डिजिटल क्लॉक की बात कर लें, तो आपने ये जो 7 segment डिस्प्ले हैं कहीं ना कहीं देखी होगी, जिसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डिजिटल क्लॉक की बात करें तो वहाँ पे ऐसी हमारे पास डिस्प्ले होती है, यहाँ पे 0 या 1 या 2 या 3 अप टू 9 तक हम जो है वो देख सकते हैं वैल्यू को। और कैलकुलेटर में भी हमारे ये डिस्प्ले लगी होती है। हमारे जो बाइक्स या ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसके जो डिजिटल मीटर्स होते हैं उस पे भी ये डिस्प्ले देख सकते हैं हम। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जहाँ पे ये डिस्प्ले हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, और ये किस चीज से बनी होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन नोट करते हैं। सो डेफिनेशन नोट करते हैं यहाँ पे। द 7 segment डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ is made up of 7 LEDs mount in such a way that it can represent any numeric digit from 0 to 9, right? So basically 7 segment डिस्प्ले है क्या, किस चीज की बनी है? सो इट इज मेड अप ऑफ 7 LEDs। ठीक है, और हर एलईडी का एक नाम दिया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज A B C D E F एंड G। जो सेंटर वाली है उसको G नाम दिया होता है। तो ये स्टैंडर्ड होता है, इसका नाम हम बदल नहीं सकते। ठीक है, एज इट इज इसको माउंट किया होता है, और इस तरह माउंट किया होता है कि ये कोई ना कोई, जब ये ग्लो करती है तो कोई ना कोई जो डिजिट है हमारा वो डिस्प्ले होता है फ्रॉम 0 to 9, राइट? तो है क्या ये बेसिकली, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअली it is divided in it is divided in 7 segments A to G, and there is an extra LED mounted, ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं DP और H। ये हमारे पास यू कैन सी यहाँ पे एक LED लगी है जिसको हम डॉट बोलते हैं, इज नोन एज डॉट, राइट? और इसको हम डॉट DP और H बोलते हैं। ये क्या शो करता है? एंड इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डेसिमल पॉइंट। हमारा कभी आपने देखा होगा मल्टीमीटर या डिजिटल मीटर में 69.9 ऐसे डिस्प्ले होती है। तो ये जो डॉट होता है ये तब यूज होता है टू शो द डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल पॉइंट को शो करने के लिए इसीलिए इसका नाम DPP पड़ा है, डेसिमल पॉइंट, राइट? सो ये हमारी होती है डिस्प्ले। ठीक है, बनी किससे होती है? 7 LED से। और इस तरह इसको माउंट किया होता है कि जब भी ये ग्लो करती हैं LEDs, अब LED क्या होता है? 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब हम इसको वोल्टेज देते हैं तो ये ग्लो करने लगती है, राइट? तो ये बेसिकली ग्लो करेगी, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा यहाँ पे कोई ना कोई नंबर शो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका ट्रुथ टेबल। जो ट्रुथ टेबल है उससे पहले हम इसकी जो है वो टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ 7 segment डिस्प्ले।
टाइप्स ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब ये दो तरह की होती है, वन इज कॉमन एनोड एंड अदर वन इज कॉमन कैथोड। ठीक है, तो दो तरह की हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले होगी, कॉमन एनोड टाइप एंड कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, अब इसको डिस्कस करने से पहले हम इसका जो हमारे पास एक टेबल होता है, ट्रुथ टेबल जिसको बोल सकते हैं हम, वो उससे पता चलता है हमारा कि कौन सा नंबर डिस्प्ले होने वाला है। तो यहाँ पे मैं वो टेबल बनाने लगा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं सेगमेंट्स 7 सेगमेंट लूंगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। और यहाँ पे नंबर शो होगा, ठीक है। और डिस्प्ले कैसे शो होगी वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। अब जब हमारे नंबर है 0 से लेके 9 तक, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ कि जब 0 चलेगा तो कौन सी, ये देखिए ये हमारा 0 होता है। तो इस टाइम पे जी को छोड़ के ए बी सी डी ई एंड एफ जो होती है वो लाइट्स ऑन होती हैं, ठीक है, इस टाइम पे। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं ए बी सी डी ई एफ जी लिख रहा हूँ। अब जब 0 डिस्प्ले शो करनी हो तो मतलब हमारी जी को छोड़ के जी इज ऑफ, बाकी जो सारी एलईडीज हैं वो ऑन होनी चाहिए, राइट। तो ये हमारा हो गया 0 डिस्प्ले। ये ऐसे शो करेगी हमें, राइट। नेक्स्ट है हमारा 1। अब 1 शो करवाना है तो यहाँ पे मैं पहले एक डिस्प्ले बना लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारी डिस्प्ले होती है। अब 1 शो कराना है तो 1 शो कराने के लिए क्या होगा, इस बी को 1 कर दे, इस सी को 1 कर दे, तो ये ग्लो कर जाएगी, राइट। अब बी और सी को ऑन करना है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑन, यहाँ पे ऑन, बाकी सारी ऑफ होनी चाहिए, राइट। ये हमारा 1 शो कर जाएगा। नेक्स्ट हमने 2 शो करना है, तो 2 शो करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले इसको बेसिक ले आते हैं। तो अब 2 डिस्प्ले करना है, 2 डिस्प्ले के लिए हमारे पास एक ये वाली लाइट ग्लो करनी चाहिए, ए बी जी ई एंड डी, ये हमारा 2 शो हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए को ऑन, बी को ऑन, जी को ऑन, ई को ऑन एंड डी को ऑन, बाकी जो रह गई उसको हम ऑफ रखेंगे। तो ये हमारा 2 डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा 3 डिस्प्ले शो करना है। तो 3 डिस्प्ले शो करने के लिए क्या करेंगे, इसको दोबारा बेसिक मोड पे ले आता हूँ। ए बी, अब हमने 3 शो करना है, तो 3 शो करने के लिए कौन कौन सी लाइट ग्लो होनी चाहिए, ए बी जी, दिस इज जी, सी एंड डी, ठीक है। तो ये हमारा 3 डिस्प्ले शो हो गया। इसके लिए वो क्या कर रहा है, एक 3 को, एक ए को ऑन, बी को ऑन, सी को ऑन, डी को ऑन एंड जी को ऑन, बाकी दोनों लाइट्स ऑफ होनी चाहिए, राइट। ऐसे ही 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 4 में क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन होता है, तो इसके लिए ये एफ ऑन है, जी ऑन है, बी ऑन है, सी ऑन है। तो 4 के लिए एफ ऑन, जी ऑन, बी ऑन एंड सी ऑन, बाकी ऑफ होनी चाहिए,
ये साथ साथ में बना लीजिए आप मेरे। 5 को शो करने के लिए क्या होता है, ये चीज चाहिए हमें, राइट। तो ये ए है ऑन, एफ ऑन है, जी ऑन है, सी ऑन है, डी ऑन है। तो इसके अकॉर्डिंगली ए ऑन, एफ ऑन, जी ऑन, सी ऑन एंड डी ऑन। ठीक है, बी और जो ई है वो ऑफ होगी हमारी। अब 6 को ऑन करना है, 6 डिस्प्ले करना है, तो 6 डिस्प्ले कैसे करेंगे हम, ये हमारा 6 होता है जी। एक बी को छोड़ के बाकी सारी जो है वो ऑन होंगी हमारी, ई एफ जी। ठीक है, बी को छोड़ के ए, सी, डी, ई, एफ, जी और बी हमारी ऑफ होगी तो 6 शो करना लग जाएगा। 7 को ऑन करना है तो 7 ऐसे होता है हमारा, ये ए, बी एंड सी, हमें सिर्फ 3 चाहिए एलईडी 7 दिखाने के लिए। कौन कौन सी, ए, बी एंड सी, बाकी सारी ऑफ रखेंगे हम, राइट। 8 को जब शो करना है तो 8 एक ऐसा एक सिंगल हमारे पास न्यूमेरिक डिजिट है जिसको शो करने के लिए हमारी 7 की 7 लाइट्स जो हैं वो ग्लो होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यू कैन सी ये 8 शो तभी करेगा जब ये सातों लाइट्स ऑन होंगी। तो उसके लिए हम सभी पिंस को ऑन कर देंगे, सभी एलईडीज ऑन होनी चाहिए उस टाइम पे। अब नेक्स्ट है 9। 9 को शो कर सकते हैं हम इस तरह से। 9 और 6 में डिफरेंस क्या है कि ये हमारा 9 है। ठीक है, इस टाइम पे हम ई वाली को छोड़ के, ई को ऑफ करके बाकी सारी अगर ऑन कर देंगे एलईडीज तो हमारा 9 डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो दिस इज अ 9। अब ये हमारा ऐसा ट्रुथ टेबल बनना चाहिए, ऐसे हम इनपुट देंगे हर एलईडी को कि हमारा जो नंबर है वो हमें जो चाहिए एज पर द रिक्वायर्ड इन द डिस्प्ले वो हमें शो कर जाए। ठीक है, तो ये आप ट्रुथ टेबल बना लीजिए। डिस्प्ले की जरूरत नहीं है, डिस्प्ले हम साइड में अलग से दिखा सकते हैं एक एक करके। ठीक है, वो थोड़ी बड़ी बनेगी जैसे मैंने बनाया, अभी आप भी बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इसका ट्रुथ टेबल 7 सेगमेंट डिस्प्ले का। आगे हम पढ़ेंगे इसकी टाइप्स। तो टाइप्स में सबसे पहले इसका नेम अगर हम फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं, कॉमन एनोड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉमन एनोड, सी ए भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या है, अब सी कॉमन एनोड डिस्प्ले भी लिख सकते हैं। देखिए हमें पता है कि वन एलईडी हैज टू टर्मिनल्स, ये हमारे पास एलईडी होती है, राइट। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड। अब इसमें से अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 8 एलईडीज यूज हो रही हैं, ठीक है, सभी के एनोड्स होंगे, सभी के कैथोड होंगे, राइट। दैट मीन्स हम अगर सभी, यहाँ पे मैं एलईडी का सिंबल बना रहा हूँ, यहाँ पे 8 एलईडीज ले रहा हूँ यहाँ सबसे पहले, 6, 7 एंड 8। ठीक है, और ये एलईडी का हमारे पास सिंबल होता है, राइट। तो इसके एक तरफ एनोड होगा, एनोड किस तरफ होगा, ये एनोड होता है हमारे पास। अगर ये एलईडी का सिंबल है, दिस वन इज एनोड एंड दिस वन इज कैथोड। एनोड का हम फॉरवर्ड बायस करते हैं एंड कैथोड को हम रिवर्स जो है वो नेगेटिव देते हैं। ठीक है, इसको पॉजिटिव देते हैं तो ये जो है एलईडी ग्लो करती है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इस एनोड को हम कॉमन कर देंगे। ये हमारा जो फर्स्ट टाइप है, इसमें क्या किया हुआ है, इसका नाम ही यही है, कॉमन एनोड। मतलब हम इसका एनोड जो है वो कॉमन कर देंगे तो ये बन जाएगी कॉमन एनोड टाइप। अब कॉमन एनोड तो कर दिया, अब उसके बाद इसको हम वीसीसी के साथ कनेक्ट कर देंगे, मतलब इसको 5 वोल्ट सप्लाई पॉजिटिव इसको दे देंगे। ठीक है, वीसीसी जितनी भी हो, 5 हो 9 हो, जो भी हम चाहते हैं इसको ऑन करने के लिए। ठीक है, और जो इसका कैथोड है उस पे हम लगा देंगे रजिस्टर। वो रजिस्टर क्यों लगाया, ताकि करंट यहाँ से लिमिटेड फैक्टर में निकल सके।
ठीक है, करंट को लिमिट करने के लिए, बिकॉज ये बहुत कम करंट में ये ऑन होती है। अगर इसमें से करंट ज़्यादा पास करेगा तो क्या होगा, ये बर्न आउट हो जाएगी। तो इसके सीरीज में एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर लगा दिया, राइट। अब इसको हमने यहाँ पे जो इसके टर्मिनल्स हैं इसको नाम दे दिए हमने, जो कि 7 LEDs और एक 8th LED को मिला के देते हैं। तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे A बार, B बार, C बार, D बार, E बार, F बार, G बार, यहाँ पे DP बार और H बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, DP स्टैंड्स फॉर डेसिमल पॉइंट, राइट। तो ये बार क्यों लिखा हमने, बिकॉज हम यहाँ पे जब जीरो देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ ए को जीरो दे रहा हूँ, वन यहाँ पे हमने सबको पहले ही दे दिया, यू कैन सी हेयर वन इज गिवन हेयर। ठीक है, वीसीसी के साथ कनेक्टेड है सारे एनोड्स, मतलब अब हमारा काम क्या है, ए को जीरो दो, वो शॉर्ट हो जाएगा, मतलब करंट पास कर जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा, ये ग्लो करनी शुरू हो जाएगी। तो जिसको भी जीरो देंगे वो वाली एलईडी ग्लो करनी शुरू हो जाएगी, और ये किस में होगा, कॉमन एनोड डिस्प्ले में। ठीक है, दैट मीन्स to enable the LED, to enable the common anode display, we have to give 0 to the inputs। 0 देंगे तो ये इनपुट जो है वो ग्लो करेगी, मतलब ये वाली जो एलईडी है ये ग्लो करेगी। ठीक है, अगर हम सभी को 0 दे देंगे ए से लेके डीपी तक, तो क्या होगा, 8 की 8 एलईडीज यहाँ पे ग्लो करनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया हमारा कॉमन एनोड डिस्प्ले। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन नोट कर सकते हैं इसकी, इसका डायग्राम एज इट इज बना लीजिए और यहाँ पे डेफिनेशन लिख लीजिए। इन दिस डिस्प्ले द एनोड ऑफ all the LEDs are connected together to a common point, to a common point, and this point is connected with VCC, right? The remaining terminals of LEDs are connected to current limiting resistor, right? And the LED will turn on when we give 0 or ground to any LED terminal, right? जब हम किसी भी LED टर्मिनल फ्रॉम A to G एंड DP को 0 देंगे, उस टाइम पे हमारी जो है ये LED ग्लो करेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन एनोड का डिस्प्ले। अब इसका अगर मैं दूसरी टाइप को डिस्कस करूं, द अदर टाइप इज कॉमन कैथोड डिस्प्ले। इसमें क्या होगा, हमारे पास ये एलईडी होती है, ठीक है, इस एलईडी का जो कैथोड है उसको हम कॉमन कर देंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे 8 एलईडीज हैं, सबसे पहले 8 एलईडीज यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, आप भी साथ साथ बना लीजिए, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये 8 एलईडीज हो गए, ठीक है, ये इसके सिंबल हो गए, ये लाइट एमिट हो रही है इसकी बाहर को, अगर हम ये नहीं लगाते तो ये डायोड बन जाते हैं सिंपल। तो ये 8 एलईडीज हो गए, इसके ये पॉइंट्स एनोड है, दिस वन इज कैथोड। तो कॉमन कैथोड का मतलब इस कैथोड को कॉमन कर लो। अब कैथोड को कॉमन कर लिया और इसको हमने अटैच कर दिया विद द ग्राउंड।
ठीक है, इसको हमने ग्राउंड पिन के साथ लगा दिया, क्योंकि एलईडी कब ग्लो होगी, जब कैथोड को 0 एंड एनोड को हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो यही करना है हमने, इसको कैथोड को कॉमन कर दिया और ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, दैट मीन्स इट इज कनेक्टेड विद द 0 वोल्ट। अब हमारा यहाँ पे ये जो है, जो एनोड पॉइंट्स हैं, इसके साथ हमने सीरीज में करंट लिमिटिंग रेजिस्टर लगा देना है। ये हमारा करंट लिमिटिंग रेजिस्टर हो गए। अब इसको हमने टर्मिनल्स को नाम देना है, दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी एंड डी पी, राइट। अब इसमें बार क्यों नहीं लगाया हमने, बिकॉज अगर हम एनोड को, जिस भी एनोड को 1 देंगे, ये क्या होगा, इट इज दूसरी तरफ से 0 से कनेक्टेड है ही है। तो जिस भी एलईडी को यहाँ पे एनोड पे 1 देंगे, वो क्या करेगा, एलईडी जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, मतलब वो एज अ करंट पास कर जाएगा उसमें। तो क्या होगा, वो ग्लो करनी शुरू कर जाएगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस डिस्प्ले all the cathodes of 8 LEDs are grouped together to a common point, and this point is connected to ground, ब्रैकेट में लिख लीजिए 0 वोल्ट। ठीक है, the remaining terminals are connected to current limiting resistor and is named as A to G and DP point, right। अब यहाँ पे एक लाइन और ऐड करनी है हमने to turn on the LED we must give 1 or high signal to LED terminals A to G and DP, राइट। तो ये हमारा हो गया कॉमन कैथोड डिस्प्ले। ठीक है जी। अब ये दोनों टाइप्स अलग अलग हैं, दोनों टाइप्स अलग अलग एप्लीकेशन में यूज होती हैं। कोई एलईडी जब हम 0 देते हैं सिग्नल तो ऑन होती है, किसी एलईडी पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे जब हम 1 देते हैं तो वो ऑन होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द टाइप्स हमारा जो ट्रुथ टेबल होगा वो डिपेंड करेगा कि अगर हम 0 देंगे, ये हमारा अगर ट्रुथ टेबल है, कैन सी हियर, ये ट्रुथ टेबल पे हमने यहाँ पे ऑन लिखा है, तो ऑन करने का तरीका अलग अलग है। अगर मैं कॉमन एनोड की बात करूं तो यहाँ पे जब 0 दूंगा तो ये ऑन होगी। ठीक है, दैट मीन्स ए बी, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, कॉमन एनोड का ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, दूसरा आप खुद बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, और यहाँ पे नंबर। अगर हमने 0 शो कराना है, दैट मीन्स 0 का मीन्स ये चीज शो करानी है, उस टाइम पे जी ऑफ होगी, बाकी सारी जो एलईडीज है वो ऑन होंगी। दैट मीन्स यहाँ पे हम 0 देंगे, 0 देंगे, 0 देंगे, 0, ये सारी 0 होगी, और जी पे हम 1 देंगे, उस टाइम पे ये जो है हमारा नंबर शो होगा। या जी पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे, ओपन छोड़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये होगा हमारा यहाँ पे
जीरो नंबर डिस्प्ले होगा। ऐसे ही 1 शो करने के लिए ये 1 होता है, दैट मीन्स बी एंड सी को 0 देंगे, बाकी सबको 1 दे देंगे, तो ये हमारी डिस्प्ले जो है वो 1 शो करने लग जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये टेबल से हमारा सेगमेंट यही रहेगा, मतलब हमने बनाना यही है, बट ये शो करना है कि अगर जीरो कॉमन एनोड में हम 0 देंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉमन एनोड 0 देंगे एंड कॉमन कैथोड में हम इसको 1 देंगे, तब ये डिस्प्ले जो है वो नंबर हमें शो करेगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट 7 सेगमेंट डिस्प्ले। आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले कन्वर्टर, जो कि एक तरह का डिकोडर है, वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू।